नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी रसिक श्रोताओं का हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज का शो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसमें हम याद करेंगे दो महान कलाकारों को। एक फेमस एडिटर, प्रोड्यूसर एंड मास्टर डायरेक्टर स्वर्गीय श्री ऋषिकेश मुखर्जी, जिनका जन्मदिन आता है 30 सितंबर को, और दूसरी हस्ती ग्रेट कॉमिक एक्टर एंड डायरेक्टर स्वर्गीय श्री महमूद साहब, जिनका बर्थडे कल यानी कि 29 सितंबर को था। हम आज दोनों महान हस्तियों को खिराज अकीदत या श्रद्धांजलि, श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सुहाना सफर, जहां होंगी यादें महमूद साहब की, जहां होंगी स्मृतियां ऋषिदा की। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। मैंने पहले भी आपसे कहा था 30 सितंबर को बर्थडे ऋषिदा ऋषिकेश मुखर्जी का है और 29 सितंबर को यानी कि कल महमूद साहब का। महमूद साहब, महमूद अली खान साहब का जन्म 29 सितंबर 1932 में हुआ था। आज हमारी खुशकिस्मती है कि महमूद साहब के भतीजे नौशाद साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आइए नौशाद मियां से बात करते हुए ही उनके मामू ग्रेट एक्टर महमूद साहब को जानने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है जी। जी अनु जी, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। मैं ये बोलना चाहता था कि मेरी एक पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ ये रही है कि जब मैं 11 साल का था तो वो एक फिल्म बना रहे थे, कुंवारा बाप। जी जी। कुंवारा बाप की फिल्म जब उन्होंने कंप्लीट की तो उन्होंने एक पूरी फैमिली के लिए एक स्क्रीनिंग रखा था एक्मेट, तभी एक प्रीव्यू थिएटर हुआ करता था वर्ली पे जी। तो वहाँ जब हम सब गए देखने, पिक्चर देखी, क्लाइमेक्स हुआ। क्लाइमेक्स में मैं उनको बड़े मामा बोलता था, तो बड़े मामा जब गुजर जाते हैं फिल्म के अंदर तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई में रियल लाइफ में वो गुजर गए जी। और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैं ऑडिटोरियम से बाहर निकला, रोते 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 4 माले नीचे उतरा, उतर के गाड़ी में गया, गाड़ी में बैठ गया और रोना शुरू कर दिया जी। मम्मी ने कोशिश किया, आंटी ने कोशिश किया बताने के लिए कि ये तो सिर्फ फिल्म है, फिल्म में हुआ है, वो रियल में जिंदा है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बोला उनको मेरे सामने लेके आओ। तो जब उन्होंने थिएटर, जो ही हैड सम बिजनेस पीपल आल्सो विद हिम, तो वो नीचे आए और जब आके मेरे सामने पर्सनली खड़े हुए तब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि वाकई में ही इज अलाइव एंड आई वाज जस्ट वाचिंग अ मूवी। जी। And that was one experience which made me feel कि what a great actor he was, that he could convince me at that age that he died. Yeah. That was an amazing experience. मेरी जिंदगी में मैं कभी भूल नहीं सकता वो फीलिंग्स। और ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि कितने बहन भाइयों के बीच में आपकी मदर का नंबर आता है? देखिए, वैसे तो 4 भाई 4 बहन हैं जी थे, उसमें से मेरी मदर भाईजान से छोटी थी जी। नंबर 3 पोजीशन जी। सबने बड़ी बहन पाकिस्तान में थी, शी ऑल्सो एक्सपायर्ड रिसेंटली। नाम क्या था उनका? जुबैदा। जुबैदा। तो सबसे बड़ी बहन जुबैदा थी। और आपके नाना नानी के बारे में बताएंगे तो हमारे दर्शकों को बहुत, ये इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि इंटरनेट के ऊपर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो आज हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है, ये मौका बहुत खुशकिस्मती का मौका है कि कम से कम हमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके जरिए मिल रही है। As far as my grandfather is concerned, Mumtaz Ali ji, he was the first Indian choreographer ever. Wow. My grandmother died quite early. She was 42 when she died. लतीफुन्निसा बेगम, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। आपकी नानी का नाम था लतीफुन्निसा बेगम, महमूद साहब की मदर थी और महमूद साहब के वालिद साहब थे मुमताज अली साहब। इनका डांस ट्रुप था। हाँ, ये बचपन में तो मतलब माय मदर यूज्ड टू से कि ये सारे ही परफॉर्म करने जाते थे ट्रूप ग्रैंडफादर के साथ। उनका एक ट्रूप था जिसके अंदर उन लोग सब बच्चे जितने थे उनके वो और वो ऑल ओवर इंडिया टूर करते थे, छोटे छोटे टाउन्स के अंदर जाके परफॉर्म करते थे, एंड दैट्स हाउ दे यूज्ड टू सर्वाइव। नौशाद साहब के साथ
बातों का सिलसिला जारी रहेगा। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। ऐसा सुनने में आया कि बड़े मामा को यानी कि महमूद साहब को परफॉर्म करने का पहला मौका मिला जब फादर की तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब नाना जी की, मुमताज़ अली साहब की कुछ तबीयत ख़राब हो गई और पब्लिक का प्रेशर बढ़ रहा था, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो मीनू आपा को और भाईजान को आके स्टेज संभालना पड़ा। क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है? ये करेक्ट है सर, एकदम बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। महमूद साहब ने सबसे पहले अशोक कुमार जी की फिल्म किस्मत में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था, राइट। और सारा का सारा अब्बा की वजह से सारा का सारा फैमिली का जो जिम्मेदारी थी फैमिली की, वो सब भाईजान के कंधों पर आ गई? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि बिफोर भाईजान एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट तो उन्होंने काफी काम किया, लेकिन समवेयर लेटर ऑन इट वाज मीनू आंटी हु गॉट इनटू फिल्म्स क्वाइट अर्ली। अच्छा। और उन्होंने काफी अपने नाम भी कमा लिए, बहुत यंग एज पे उन्होंने काम करना शुरू किया था। आई थिंक सो इट वाज 15 और 16 इयर्स व्हेन शी वाज। तो मीनू आपा ने महमूद साहब से पहले काम करना शुरू किया? हाँ, मीनू आपा ने तो मतलब उनका बाय द टाइम महमूद साहब स्टार्टेड वर्क, मीनू मुमताज वाज ऑलरेडी अ स्टार। हो, अच्छा। जी। तो मीनू आपा ने जिम्मेदारी निभाई। मीनू आपा वाज द वन हु यूज्ड टू सपोर्ट द फैमिली जी। एंड later on, definitely, Bade Mama, when he became Mahmood, he was the real caretaker of everyone. जी। बहुत स्ट्रगल किया। और ये इन्फॉर्मेशन सही है कि वो ड्राइविंग भी करने लगे थे, राजकुमार संतोषी के फादर पीएल करते थे, वो ट्रेनों में स्वीट्स बेचा करते थे, वो मलाड से महबूब स्टूडियो वॉक करके जूनियर आर्टिस्ट का काम करने जाते थे। स्टार बनने के बाद तो ऐसा था सर कि बिफोर ही एक्सपायर्ड, द डे बिफोर ही एक्सपायर्ड, वी वर वेरी फ्यू ऑफ अस वर लकी टू स्पीक टू हिम। आई वाज वन ऑफ देम। ही कॉल्स अप एंड सेज आई एम हैविंग he was in America, so he's saying I'm having hot wings, chicken wings, and enjoying myself. मैं बोला मामा, you're not allowed to have all this. Why are you having? जी। बोलता है यार, कहाँ तक जिएंगे, कब तक जिएंगे, enjoy करके जीते। And within 2 days he expired. और उनकी शादी के बारे में बताएंगे, कितनी बार उनकी शादी हुई, बच्चों के बारे में अगर आप कुछ बता सकें? उनकी शादी 2 बार हुई है जी। और पहले तो मीना कुमारी जी की छोटी सिस्टर के साथ हुई थी, जिससे 4 बच्चे हुए उनको। क्या नाम था उनका, मीना कुमारी जी? मधु आंटी बोलते थे जी। 4 बच्चे उनसे हुए, जिसमें से एक पक्की था, फिर लकी जो अपना सिंगर है वो, हाँ, फिर मासूम एक है जो अभी अमेरिका में बेस्ड है जी। और मैकी जो चाइल्ड आर्टिस्ट था फुआराबाद के अंदर, वो जो चारों बेटे हैं। 4 बेटे, हाँ, 4 बेटे फर्स्ट वाइफ से हुई, और फिर एक अमेरिकन ट्रेसी करके एक लेडी थी, उनसे शादी किया जी। उनसे 3 बच्चे हुए। वो कौन, कहाँ है वो बच्चे? मंजूर और जिनी। लास्ट में कहाँ आके सेटल हुए भाईजान? पेंसिल्वेनिया में ही गुजरे वो वहाँ? हाँ, वहीं गुजरे। फिर वहाँ से उनकी बॉडी यहाँ लेके आके फिर बैंगलोर के अंदर हम फार्म पे उनका लास्ट राइट्स किए यहाँ बैंगलोर में जी। तो बैंगलोर में फार्म कब खरीद लिया था इन्होंने? 1970s के अंदर, अर्ली 70s के अंदर खरीदा था इन्होंने, जब इनको अपना खुद का स्टड फार्म स्टार्ट करना था। मतलब इन्होंने इतने ज्यादा घोड़े खरीद लिए थे कि अब उनको संभालने के लिए स्टड फार्म्स नहीं थे इतने बड़े बड़े कभी जी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपना खुद का ही स्टड फार्म खोल लेता हूँ। और उनको काफी कुछ नॉलेज हो चुकी थी बाय देन, इतने सालों से जो रेसिंग में उनका इंटरेस्ट था, हॉर्स रेस के अंदर और घोड़ों के साथ जो उनका एक लगाव था, तो उन्होंने काफी ह्यूज 180 एकड़ जमीन के अंदर उन्होंने स्टेबल्स बनाया घोड़ों के लिए। ये केप्ट 2 डॉक्टर्स रखे थे राउंड द क्लॉक उनको देखभाल करने के लिए। स्टार बनने के बाद महमूद साहब का क्या रिश्ता नाता था अपने बहन भाइयों के साथ, नौशाद साहब के साथ? बातों का सिलसिला जारी रहेगा। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। स्टार बनने के बाद महमूद साहब का क्या रिश्ता नाता था अपने बहन भाइयों के साथ? वेरी क्लोज। वो तो ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो स्टार थे घर में जी। वही मस्ती मजाक, वही छेड़खानी, वही सबके साथ ही यूज्ड टू एंजॉय। दो छोटे भाई बहनों को झगड़ा में लगा के, कोई आर्ग्यूमेंट में लगा के फिर देखना और मजे लेना उसका। अच्छा। वो मेरी मम्मी को छरारी बुलाते थे। अच्छा जी। हाँ, शानो आपा। हाँ, शानो, बहुत ज्यादा मोटी थी मेरी मम्मी जी।
तो उनका ह्यूमर ये था कि इनको मैं इनका नाम रखता हूँ छरारी। मतलब स्लिम एंड ट्रिम। हाँ, जी 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 जी। हाँ, बहुत ज्यादा अटैचमेंट भी था क्योंकि साथ में इतने साल साथ में अच्छे बुरे में निकाला था इन्होंने। जी, और खाने पीने का शौक? और बहुत ज्यादा वो खाने पीने के वजह से ही आधा उनका प्रॉब्लम था, बिकॉज इतने फॉन्ड ऑफ ईटिंग थे कि पूछने के। इनफैक्ट हमारे पूरे फैमिली में प्रॉब्लम ही यही है, वी आर ऑल फूडीज। ओहो, आपने महमूद साहब की कौन कौन सी फिल्म्स देखी हैं? कौन कौन सी किरदार याद है? कौन कौन से गाने याद हैं ओ आपको? सो मैनी। सब में पहले जो मेरे दिमाग में आता है उनका वो है पड़ोसन। पड़ोसन, वाह 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 वाह, वागा आओ। जी जी। और उसके बाद कितनी सिंसेरिटी के साथ एक गंभीर मुद्दे के ऊपर हंसते हंसते पूरी फिल्म बना जाते हैं, और वो फिल्म थी कुंवारा बाप। उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? सर कुंवारा बाप के टाइम पे ऐसा था कि बड़े बड़े आर्टिस्ट अब उनके साथ काम नहीं करना चाह रहे थे। जी दे यूज्ड टू फील कि काफी डोमिनेट कर लेते हैं। जी जी एंड दैट्स व्हेन ही स्टार्ट गेटिंग इनटू सम अदर फील्ड, सम अदर क्रिएटिव फील्ड। जी। बट इन दैट फिल्म अगर आप देखेंगे, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर, बट कम से कम 25 से 26 आर्टिस्टों ने गेस्ट अपीयरेंस दिया है। जी जी, मुझे याद है, मुझे याद है। एंड वो सारे उनके जो क्लोज फ्रेंड्स थे, जिगरी दोस्त थे, जिनको उन्होंने सिर्फ एक फोन किया, बोला मेरी ये फिल्म बन रही है, मुझे आपका एक सीन चाहिए। एंड राइट फ्रॉम संजीव कुमार टू विनोद खन्ना जी टू धर्म जी टू हेमा जी टू अमिताभ बच्चन जी टू you take the name and it keeps on. Vinod Mehra साहब थे, and so many people were there in that film, and they all contributed just for that one actor जो महमूद उनको इतना पसंद था। जी जी, इसमें उनकी ग्रेटनेस से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तो हमने चर्चा की दो फिल्मों की, पड़ोसन की, कुंवारा बाप की, और कोई इतने सारे आइटम्स नंबर तो महमूद साहब के ऊपर ही पिक्चराइज है। हम काले हैं जी जी जी, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले। क्या हुआ, डेविड अंकल एक मशहूर आर्टिस्ट थे। जी 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 जी, डेविड साहब। उन्होंने एक एग्जाम्पल बड़े मामा को इंग्लिश में दिखाया था कि कहीं एक स्ट्रीट के ऊपर एक काला गोरे को बोलता है कि we are black, but when our black dot is on your body, you call it beauty spot. But when you your white spots are on our body, we call it some disease. Wow, wow. What a revelation. मैं हमारे सभी श्रोताओं को बता देना चाहता हूं कि आज का एपिसोड श्रद्धांजलि है। आज हमने बर्थडे मना के याद किया उस महान कलाकार को जिनका नाम था महमूद साहब। महमूद साहब के भांजे, महमूद साहब की बहन के फर्जंद, उनके पुत्र भाई श्री नौशाद ने हमसे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज के इसी शो में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उस महान कलाकार को जिनका बर्थडे आज है, आज यानी 30 सितंबर को, ऋषिकेश मुखर्जी। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। ऋषिकेश मुखर्जी, दादा का जन्म, ऋषिकेश मुखर्जी का जन्म 30 सितंबर 1922 को कलकत्ता में हुआ था। बचपन में कभी सोचा भी नहीं था कि वो फिल्मों में काम करेंगे। कॉलेज लेवल पे प्ले वगैरह करते थे, बायोकेमिस्ट बनना चाहते थे। केमिस्ट्री में बीएससी किया। केमिस्ट्री में करने के बाद मैथ्स और साइंस पढ़ाने लगे थे। इसी बीच में फोटोग्राफी का शौक लग गया और एक फिल्म लेबोरेटरी में काम करने लगे। कुछ दिन ये काम करने के बाद आप समझ लीजिए 40s के एंड में कलकत्ता में बीएन सरकार के थिएटर में एज एन एडिटर काम करना शुरू कर दिया। यहां उन्होंने असिस्ट किया उस जमाने के बहुत बड़े नामी एडिटर सुबोध मित्रा जी को। यही काम करते करते वो बिमल रॉय के कांटेक्ट में आए और बिमल दा ने इनके टैलेंट को देखकर इन्हें ऑफर दिया काम करने का एज एन एडिटर। और इसके बाद वो सन 1951 में बंबई आ गए। बिमल रॉय के साथ 2 बीघा जमीन और देवदास में काम करते करते स्क्रिप्ट भी लिखना शुरू कर दिया। और इसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंटली डायरेक्शन की शुरुआत की सन 1957 की फिल्म से, जिसका नाम था मुसाफिर। इस फिल्म की कहानी उन्होंने लिखी थी और इस कहानी को सुनने के बाद दिलीप साहब ने उन्हें इस फिल्म को डायरेक्ट करने की प्रेरणा दी थी। इस फिल्म को देखकर राज कपूर इतने इंप्रेस हो गए कि उन्होंने 1959 में ऋषि दा को एज ए डायरेक्टर साइन किया फिल्म अनाड़ी के लिए।
और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में ऋषिदा को पहली कमर्शियल सक्सेस हासिल करवाई। बात करेंगे ऋषिदा के बारे में उन लोगों के साथ जिन लोगों ने दादा के साथ काम किया है। हमारे साथ मौजूद हैं श्री विमल भाटिया, जिनके पिताजी श्री राजेंद्र भाटिया भी बहुत निर्माता निर्देशक थे। अनपढ़ प्रोड्यूस की है उन्होंने जंगल में मंगल, आज की ताज़ा खबर। विमल भाटिया जी हमारे दोस्त भी हैं और उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम भी किया है। तो विमल जी, आप हमें बताएं, आपके जो पर्सनल तजुर्बे हैं हमारे श्रोता जानना चाहेंगे जी ऋषिकेश मुखर्जी जी के बारे में। हाँ जी, ऋषिदा मेरे डैडी के अच्छे मित्र थे जी। और एक किस्सा मुझे बड़ा अच्छा याद है कि इनके पास 5 सड़क पे कोई 5-6 छोटे पपीज पड़ी थी जी। सब 6 पपीज ले आए। जी। तो सबने बोला दादा इतने पपीज क्या करोगे? बोले जितने मेरे प्रोड्यूसर है सबको एक एक पपी मार दूंगा मैं। अच्छा। तो उनका ये ऐसा स्वभाव था, बड़े डाउन टू अर्थ आदमी थे। जी। और जितनी उन्होंने फिल्में बनाई और जिन्होंने उन्हें सीरियल बनाई जी। वो सारे के सारे बिल्कुल नेचुरल और कोई ओवर डू नहीं करते थे जी। और जितनी सिंप्लिसिटी से वो बात कहते थे जी। वो आप सब फिल्में तो आप सब लोगों ने देखी है और सब आपने पसंद भी की है जी। और ह्यूमर भी उनका बड़ा अच्छा होता था और बड़े बड़े एंड तक भी, जब तक मैं उनको मिलता था, जब भी बर्थडे होता था हम लोग बड़े पहचानते थे, जाते थे, जी। बड़े खुश होते थे। और एक चीज उनको बड़ा अच्छा लगता था, उनको गिफ्ट बड़े अच्छे लगते थे। अच्छा। कोई भी गिफ्ट लेके आए तो बस वो गिफ्ट उनको बड़ा अच्छा लगता था। खास तौर पर उनको मिठाइयाँ बड़ी अच्छी लगती थी। अच्छा। तो मिठाई जो भी लेके जाता था या कोई भी, वो सब पीछे छुपा देते थे ताकि कोई खा ना ले। अच्छा। अच्छा। बिमल भाटिया से बातों का सिलसिला जारी रहेगा। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। ऋषिकेश मुखर्जी जिनका बर्थडे आज है, आज यानी 30 सितंबर को। बिमल भाटिया से बातों का सिलसिला जारी रहेगा। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आप हैं 30 मिनट्स एड फ्री नॉन स्टॉप म्यूजिक के बीच। 30 minutes non-stop music. सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। Welcome back to 92.7 Big FM. ऋषिकेश मुखर्जी जिनका बर्थडे आज है, आज यानी 30 सितंबर को। बिमल भाटिया से बातों का सिलसिला जारी रहेगा। उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? और मदर का उनका रिलेशन तो बड़ा कमाल का ही था। वो जी, क्या? एक मदर उसकी थी जब जी। और एक दूसरे को बड़े डांटते रहते थे, बड़ा अच्छा लगता था उनको। उसकी मदर को डांटता था, मदर उसको डांटती थी। अच्छा, बेटा माँ को डांट रहा है और माँ बेटे को डांट रही है। जी जी। और दूसरा क्या, 2 बेटे थे। एक तो बेचारा चल बसा जो था, उसके साथ ही रहता था जी। और एक बेटा है वो अमेरिका में है। अच्छा। और उनकी 2 बेटियां हैं जिनको मैं मिलता था। उनकी 2 बेटियां मॉडल्स है, बड़ी बड़ी मॉडल्स है जी। और ऋषिदा के साथ किसी भी स्टार ने काम करने से कभी मना नहीं किया। हर आदमी ने यस ही किया कि वो चाहे कितना बड़ा स्टार हो। ही वॉज अ वेरी लवेबल चाइल्ड और कोई उनको डोमिनेट नहीं कर सकता था। हाँ। क्योंकि इतनी उनकी बच्चे वाली हैबिट्स होती थी। एक्टर लाइक धर्मेंद्र ऑल्सो हाँ जी। सो अफ्रेड ऑफ हिम। जी। और वो कभी कभी लेट भी होता था तो दादा बड़ा नाराज हो जाते थे चुपके फिल्म के दौरान। आई थिंक ही इज द ओनली मैन, ऋषिदा, जिन्होंने धर्मेंद्र को थप्पड़ मारा है। क्या बात कर रहे हैं? वो मजाक में, मतलब वो लेट आए थे तो उन्होंने पैकअप कर दिया और बोला कि अब तो व्हाट डू यू थिंक दैट वी आर प्रोस्टिट्यूट्स, हाँ। और पैकअप एंड ही गिव अ रिसाउंडिंग स्लैप टू धर्मेंद्र। ही वाज क्राइंग। ये धर्मेंद्र मतलब धर्म जी ने इस चीज को लिया कि जैसे अपना कोई जो फादर फिगर होता है वो। अमिताभ बच्चन ने भी ऋषिदा के साथ जब काम किया तो वंडरफुल परफॉर्मेंस, वंडरफुल फिल्म्स दी हैं। अच्छा, और मुझसे बातचीत के दौरान बरसों पहले आपने कहा था कि अमिताभ बच्चन का सबसे पहला स्क्रीन टेस्ट आपने ही लिया था। हाँ जी, वो सही बात है। जब मैं मोहन साइकिल के साथ असिस्टेंट था। हाँ जी। तो अमिताभ बच्चन का महानायक का सबसे पहला स्क्रीन टेस्ट जिन्होंने लिया था, आज वो हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं और हम मना रहे हैं ऋषिकेश मुखर्जी का बर्थडे। मेरे बर्थडे पे जब भी मेरा जन्मदिन होता था, पहला फोन ऋषिदा का ही आता था सुबह 7 बजे जी। और बोलते थे बिमल हैप्पी बर्थडे। महमूद साहब को याद करते हुए बात की उनके भांजे नौशाद अली से, और ऋषिदा को याद करते हुए बात की विमल भाटिया से। एक और व्यक्ति से फोन पे बात करेंगे, बब्बू मेहरा, और इसी बहाने ऋषिदा की कुछ और यादें। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। Welcome back to 92.7 Big FM. एक और व्यक्ति से फोन पे बात करेंगे, बब्बू मेहरा। बब्बू मेहरा
खुद अपने आप में प्रोड्यूसर हैं और जानकी दास जी जो हमारे सीनियर एक्टर हैं उनके सुपुत्र हैं। बब्बू मेहरा से फ़ोन पे बातचीत और इसी बहाने ऋषिदा की कुछ और यादें। आप हाँ अपने जी। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? देखिए, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ऋषिदा के साथ जी बहुत ही पुराना है, आप सुन के हैरान होंगे। जी आई वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर टू मिस्टर महेश कौल जी, जी ठीक है। और महेश कौल जी का देहांत हो गया जी अचानक, और पिक्चर बना रहे थे वो अग्नि रेखा, संजीव कुमार को लेके, शारदा को लेके, साउथ की टॉप की रन थी। जी जी। ये बात है 1973-74 की। ये शारदा वही हैं जिन्होंने अजय साहनी के साथ काम हाँ किया जी, था, हाँ जी, समाज को बिल्कुल, बदल डालो। अब बिल्कुल 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 जी जी तो ये पिक्चर बन रही थी और कौल साहब की डेथ हो गई। जी। अभी क्या करें क्या नहीं करें। ये नेबर थे हमारे ऑफिस के, कौल साहब के ने जो रंजीत स्टूडियो में ऑफिस था, ही वाज द नेबर ऑफ कौल साहब। जी। इन्होंने इमीडिएटली बोला जी 10 दिन की शूटिंग आपकी बाकी है, जी। मैं करूंगा अच्छा और आई विल डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट, जी विच वॉज वेरी शॉकिंग दोज जी। डेज। एक ही शेड्यूल 10 दिन में ऋषिदा ने फिल्म कंप्लीट की, विदाउट एनी मनी, विदाउट एनीथिंग। बब्बू मेहरा साहब, हमारे साथ अपनी यादें शेयर करने के लिए ऋषिदा की बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा सौभाग्य कि आपने हमारे साथ बात की। एंड आई रियली अप्रिशिएट द वे यू आर, पुराने लोगों की बातें आप कैसे कैसे लेके आते हो और सब फैक्ट्स लेके आते हो। मैं सुन के इतना मेरे मजा आता है और आंखों में आंसू भी आते हैं कभी कभी। बड़ी Thank you, मेहरबानी sir. इतना याद करने के लिए, हाँ। प्रेम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच Thank मेहरा you, साहब। आज हमने ऋषिदा को याद किया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरमैन भी रहे। 1999 में भारत सरकार ने उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया। इसके अलावा हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए ऋषिदा को 2001 में देश का दूसरा उच्च सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा गया, पद्म विभूषण। नवंबर 2005 में उन्हें सम्मानित किया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ने भी। और ये महान कलाकार, निर्माता, निर्देशक 27 अगस्त 2006 को हमें छोड़कर चले गए। महान फिल्मकार को, उनके योगदान को सलाम करते हुए आप सुनते रहें सुहाना सफर विद